करता हूँ। भगवान बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ और इस सरजमी को, इस पावन सरजमी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। और बख्शपुर की जो टीम है उस टीम को धन्यवाद देता हूँ कि आप जैसे ऐसे महान जो हमारे देश के नायक हैं उनकी जो 133वीं जयंती मना रहे हैं, बड़ी अपार खुशी होती है। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, आपके बीच में समर्पित करता हूँ कि विश्व नमन करता है जिनको उनके चरणों का बंधन है। संविधान को रचने वाले कोटि कोटि अभिनंदन है, कोटि कोटि अभिनंदन है। आपने हमारे समाज को जो काम किया है, हमारे लोगों के लिए काम किया है, सच में वो अद्भुत है। हम बाबा साहब के विचारों को, किसी ने इस बात को कहा था, जब इस देश के नायकों को मौका मिला, इस देश के नायकों को मौका मिला तो उन्होंने लिखा, किसी ने कुरान लिखा, किसी ने वेद लिखा, किसी ने महाभारत लिखा, किसी ने गीता लिखा। तमाम लोगों को समाज ने मौका दिया तो लोगों ने अपनी विचारधाराएं लिखी। जब हमारे नायक को मौका मिला कुछ लिखने के लिए तो उन्होंने भारत का संविधान लिखा, जिससे हमारा अधिकार मिलता है और हमारी माताएं बहनों को पढ़ने लिखने का मौका मिलता है। बातें ये नहीं मतलब रखती कि आप अपनी विचारधाराओं को बांध कर रखिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ और छोटी सी मेरी लाइन है कि जब हमारे घर के, आपके घर के बच्चे इलाहाबाद, दिल्ली, तमाम यूनिवर्सिटियों की तरफ से जहां आप पढ़ाते होंगे अपने बच्चों को, जब घर आते हैं उनके मनोबल और हौसले को टूटते हुए देखते हैं तो माँ बाप कितने निराश होते हैं। इस बात का आभास आपको अच्छी तरह से होता है। मैं कहना चाहता हूं कि वो जो माँ बाप हैं हमारे, जब निराश होते हैं और जब बच्चों को देखते हैं तो बच्चों के मुख से वो शब्द नहीं निकलते हैं जिस शब्द से समाज को एक अपने आप में ऊर्जा पैदा हो। कितना तुम्हारे माँ बाप का जो कभी टूटते नहीं है, वो माँ बाप है जनाब, वो माँ बाप है जनाब। आप लाख गलतियां कर लो लेकिन वो कभी आपसे रूठते नहीं है, रूठते नहीं है। इतना शक्तिशाली हमारे माँ बाप हैं, फिर भी हम अपने अधिकार को छीनने के लिए, अरे आप उस तरह से काम करो जैसे किसी शेर के जबड़ा से खींचकर कलेजा निकाल लिया जाता है, उस तरह से आप अपने जीवन में अपने बच्चों को, संघर्ष को मजबूत करो, तभी जाके हमारा समाज सुधरेगा, हमारे अधिकार मिलेंगे, अन्यथा हम मिलने वाला अधिकार नहीं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं ज्यादा कुछ नहीं, मैं प्रभात भैया का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो आपने मुझे इस मंच पर बुलाने का अवसर दिया। मैं ज्यादा कुछ नहीं, मैं एक कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ रानी की सभा में, ब्लॉक में, और मेरा एक पूर्वांचल जनशक्ति सेवा संघ है। हमारी एक संस्था है जिसमें हमारे बहुत से लड़के हैं साथ में जुड़े हुए हैं। हम लोग फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को मिलेंगे। और ये कह रहे हैं कि हमारी एक व्यवस्था ऐसी है कि हमने एक व्यवस्था क्रिएट किया है कि अगर किसी के घर आकस्मिक कोई घटना घटती है तो हमारा संघ परिवार उसे तत्काल जो भी व्यवस्था होती है अनुदान के रूप में, उसका जो सहयोग होता है, हम तत्काल उसके घर पहुंचाते हैं। ये हमारे संघ परिवार का उद्देश्य है। हमारे संघ परिवार का यह भी उद्देश्य है कि आपस में भाईचारा हो। जब तक हमारे और आपके बीच में हमारे दिल का मिलन नहीं होगा, मेल नहीं होगा, तब तक हम आपकी विचारधाराओं को नहीं मान सकते। इसलिए हमारी विचारधारा को मानने के लिए, हमें आपकी विचारधारा को मानने के लिए कम से कम हमारे इस कलेजे से आपके दिल का मेल होना चाहिए। जब तक ये मेल नहीं होगा निश्चित नहीं आपका हमारा मेल हो सकता है। ये भाइयों, हम माताओं बहनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आप कम से कम करीब इस समाज में आप लोग जो जरा सा छोटी छोटी अपना सहयोग देकर इस बाबा साहब के मिशन को पूरा करने में आप लोग जो अपना सहयोग दे रहे हैं, आप माताओं बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं इस टीम को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।